विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आपके लिए क्लास 10th से एसएससी बोर्ड का एकांकी से सूखी डाली लेकर आई हूँ, पार्ट 4। सूखी डाली के माध्यम से एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क ने क्या समझाया है, क्या समझाने का प्रयास किया है, वही आज हम आपको बताएंगे। सूखी डाली के माध्यम से उसका सारांश जानेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं सारांश। सूखी डाली उपेंद्र नाथ जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध एकांकी है। सूखी डाली एकांकी में आपने संयुक्त परिवार प्रणाली का चित्रण किया है। एकांकी कारम पूरी तरह से नाटकीय है। इसमें इंदु शब्द और क्या ईंट मारती में स्पष्ट की ईंट मारने की क्रिया की व्यंजना की गई है। संवादों में स्वाभाविकता चरम सीमा तक है। नहीं बहू को ससुराल की प्रत्येक चाल ढाल अपने मायके से भिन्न प्रतीत होती है। यहाँ नई बहू आई है जो छोटी बहू कुछ दिनों में अंतराल में समाप्त हो जाती है, जो उसके अंदर झिझक होती है। छोटी बहू का सबकी हंसी के बीच में सहसा प्रवेश होता है। हंसी का रुक जाना नाटकीय दिखाई देता है और मनोवैज्ञानिक रूप से उसके मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि मानो वह हंसी उसी की उड़ाई जा रही। जैसे कोई प्रवेश किया और कोई हंस रहा है, उसके जाते ही वह बंद हो जाए तो उसे देखकर ही ऐसा लगेगा कि मानो कोई मेरे बारे में हंसी उड़ा रहा था। इस प्रकार के अन्य दृश्य भी एकांकी में आते हैं। एकांकी में एकांकीकार ने यह भी प्रकट किया है कि आधुनिक युग में अन्य पीढ़ी भले ही संयुक्त परिवार को महत्व ना दे, पर संयुक्त परिवार में रहकर बहुत सी जो समस्याएं हैं वो बुजुर्गों के परामर्श तथा अन्य सदस्यों के सहयोग से सरलता से सुलझाई जा सकती है। मैंने एकांकीकार ने इसमें ये समझाया है कि अगर कोई घर में एक बूढ़ा बुजुर्ग होता है तो वो हमें सही शिक्षा देता है, क्योंकि वो उसने कई जीवन देखे हुए होते हैं। अपने जीवन में कई परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं जिससे उसे सीख मिलती है, तो वो अपने अनुभवों और शिक्षा के माध्यम से हमें गलत राह से बचा सकता है, उचित अनुचित का हमें पहचान करा सकता है, तो हम उसके आभारी हो सकते हैं। यदि कोई आपके घर में बहुत बुजुर्ग है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ सूखी डाली एकांकी में पात्रों के स्वभाव के अनुकूली हल्की और गंभीर भाषा का प्रयोग हुआ है। मंझली बहू की जुबां कितनी तेज चलती है, इंदु कितनी जल्दी बिगड़ जाती है और दादाजी कितनी गंभीरता से बात को सोचते हैं। एकांकी में पात्रों के चरित्रों का विकास प्रदर्शित किया गया है। एकांकी का अंत अत्यंत सुंदर तरीके से होता है। परिवार में भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव वैषम्य के बीच भी एकता का भाव प्रकट होता है, जिसके सहारे परिवार का संचालन होता है। यही एकांकी का मूल उद्देश्य है और लेखक का विचार है कि ऐसी डोर का सिरा परिवार के किसी एक व्यक्ति के बीच में होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, जिससे कि परिवार की कुशलता बनी रहे, उसमें कुशलता बनी रहे, अच्छा हमेशा होता रहा। प्रस्तुत एकांकी चरम सीमा तक पहुंचने के बाद यही प्रतीत होता है कि संसार में जिस तरह से एक वट वृक्ष है इस कहानी में, कि एक वट वृक्ष ने जैसे इतने दिन से खड़े होके उनके घर के आसपास उनके आंगन में जो छाया दी है, उस छाया को देखकर, उसके कर्म को देखकर यहाँ दादाजी जो है मूलराज, उनके अंदर भी वही प्रवृत्ति आ जाती है। जिस तरह से उसकी लंबी लंबी डालियाँ उनके घरों में झुकी हैं, छाया देती हैं, उसमें अनगिनत अगणित पक्षियों ने घोंसला बनाया हुआ है, वो उनके रहने का स्थान बना है और वो सबको छाया देता है। तो इसी तरह ठीक दादाजी भी उनकी तरह बने हुए हैं, अपने परिवार के लिए वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के समान खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा वो अपने घर को संभालें और उनकी छत्र छाया बनी रहे, ऐसा परिवार वाले
चाहते हैं। तो इस एकांकी में प्रभाव उत्पादक पर्याप्त मात्रा में है, इसे एक सफल एकांकी भी कहा जा सकता है। आइए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य क्या है कि सूखी डाली एक प्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्रनाथ दास की रचना है और एक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित है जो कि एक व्यक्ति है जो दादाजी हैं और अपने परिवार को पूरी पूर्ण छत्र छाया दिए हुए हैं। पूरा परिवार यही चाहता है कि उनकी छत्र छाया उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी है। यानी जब संयुक्त परिवार होता है तो कितनी भी समस्याएं क्यों न परिवार में आ जाए, उसमें बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर सम्मान होती है। अगर अच्छा होता है तो सब मिलकर, या कुछ गलत हुआ तो सभी मिलकर उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। तो समस्या मात्र छोटी सी रह जाती है और कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन वहीं पर यदि एकल परिवार में व्यक्ति रहता है, कोई समस्या आन पड़ती है तो वो अकेले ही उसे साझा करता है, कोई उसके दुख सुख में उसके भागीदार नहीं होता है। इसलिए एकांकीकार उपेंद्रनाथ दास ने यहाँ संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी है, जैसा कि यहाँ दादा मूलराज ने किया है। इनके घर में 3 बहुएं होती हैं, छोटी बहू, मझली बहू और बड़ी बहू। छोटी बहू जो आई है एक संपन्न परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से आई है, बहुत पढ़ी लिखी है, जिसके कारण भी दादाजी का पूरा जो पोस्ट है उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में उनका आदर सम्मान होता है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जब बहू बेला के आ जाने से एक हलचल सी मच जाती है। छोटी बहू अपने आधुनिक और नए विचारों से नई व्यवस्था को प्रस्तुत करती, वह पूरी तरह से अपने मायके से प्रभावित है। बेला के लिए नए मोहल्ले में सामंजस्य बैठाना थोड़ा कठिन हो रहा है, अतः यहीं पर परिवार में झगड़ा शुरू होता है। दादाजी यह किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं। भाई जो सदियों से घर को संभालते आ रहा है और उसके घर में इस तरह से कुछ घटना घटे तो उसे पसंद नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो दादाजी घर के सभी सदस्यों को समझाते हैं कि वह बेला का आदर करे। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने यह दिखाना चाहा है कि आपसी समझदारी तथा सहनशीलता से बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। दादाजी की परिवार के प्रति जो प्रतिष्ठा है, परिणाम स्वरूप यही होता है कि सब एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं और स्त्रियां भी सहयोग करती हैं। यहाँ गांधी जी के दर्शन का प्रभाव लेखक पर दिखाई दिया है कि कठोरता पर कोमलता से विजय पाई जा सकती है और लेखक अपने उद्देश्य में सफल भी होता है। तो लेखक ने यानी एकांकीकार उपेंद्रनाथ दास ने अपने कहानी के माध्यम से, अपनी एकांकी के माध्यम से हम पूरे समाज को यही प्रेरणा दी है कि हमें एकल परिवार की प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। ताकि कहते हैं कि जैसे 4 लोग घर में हैं तो सबकी बुद्धि, सबका ज्ञान, सबकी पढ़ाई लिखाई सब अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं। तो 4 चीज़ों से अगर विचार आते हैं तो आपको आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलती है। तो आपने देखा कि सूखी डाली के माध्यम से उपेंद्रनाथ दास ने क्या बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों, मैं आपको अगले भाग में सूखी डाली के पुनः मिलूँगी, जिसमें मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।